गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं कि आप मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं मैट्रिक्स की। ये BCA फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज हम सीखेंगे ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज की जो डिनोशन होती है आप कर सकते हो A डैश, ठीक है, ये 1 नहीं होता, डैश बोलते हैं इसे, एंड या फिर AT से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले आप सिंपल छोटी मैट्रिक्स से समझते हैं। ये 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है आपकी, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसकी सेम रो एंड सेम कॉलम में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो अगर आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या फिर A डैश। और A क्या है, यहाँ कोई भी गिवन मैट्रिक्स। सिंपली क्या करना है, जो 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसको सॉल्व करने में या उसका ट्रांसपोज निकालने में आपको ज़्यादा झंझट नहीं करना। आपको सिंपल क्या करना है, ये जो रो है आपकी इसको क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में। कन्वर्ट इन द सेंस इसको इस तरीके से घुमाकर यहाँ लिख दीजिए, मतलब A11, ठीक है। ये तो फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें तो कोई चेंज आता ही नहीं है। ये जो है इसकी पोजीशन चेंज होकर कहाँ आ जाएगी, यहाँ A11 के नीचे आ जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल जो रोज़ हैं आपकी उनको आपको कॉलम बना के लिख देना है, ठीक है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो आपको इस फर्स्ट रो को पहला कॉलम बना देना है। कॉलम हम जानते हैं वर्टिकली जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें कॉलम बोला जाता है। अब इसी तरीके से जब हमने ये फर्स्ट रो को कॉलम बना दिया A11 और A12, तो अब हम इस सेकंड रो को भी तो कॉलम बनाएंगे। तो जब इसको कॉलम बनाएंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, A21 और A22। या सिंपली आप और एक चीज़ कर सकते हैं, इसे 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए ही ये एप्लीकेबल है। सिर्फ आप क्या कीजिए, ये जो दो एलिमेंट है इनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो इससे क्या निकल जाता है, आपका ट्रांसपोज निकल जाता है 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए। आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। या तो आप क्या कीजिए, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए जैसे अभी सिखाया, ठीक है। या फिर क्या कीजिए, ये जो दोनों एलिमेंट है इनको इंटरचेंज कर दीजिए, तो आपका 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज निकल जाएगा, ठीक है। अब हम 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए देख लेते हैं कि 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, हम यहाँ कुछ ले लेते हैं नंबर एलिमेंट्स, ठीक है। ठीक है, आपको समझाने के लिए नॉर्मली मैंने ऐसी कोई मैट्रिक्स ले ली है, इसका आपने ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। डैश 1 नहीं है, तो अब क्या करेंगे, सेम वही काम करना है। अब देखिए 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स तो है नहीं कि इंटरचेंज कर दें आप तो इसमें आपका ट्रांसपोज निकल जाएगा, तो वो आप नहीं कर सकते। यहाँ आपको क्या है, वो रो और कॉलम वाला ही अपनाना पड़ेगा तरीका। आपने क्या करना है, ये जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट करके लिखते चले जाइए। सिंपल है। जो इस तरीके से आपको ये दिख रही है ना, ये रोज़ हैं, इनको क्या कर दीजिए, वर्टिकली कन्वर्ट कर दीजिए। इसको जब आप वर्टिकली करेंगे तो ये इस ऑर्डर में आ जाएगी 2 7 11। इसको आप वर्टिकली कन्वर्ट करेंगे तो ये इस कॉलम में आ जाएगी, ठीक है। इसको जब वर्टिकली घुमाएंगे तो 3 9 और 13, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। देखिए बच्चों, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आपको बता देते हैं एक बार। अभी हमने आपको 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज निकालना सिखा दिया था। अब मैं आपको बता देती हूँ ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। ये आपको ऐसा क्वेश्चन भी दे दी जाती है कि अगर आप A + B का ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको वो किस तरीके से निकालना है। सिंपली कुछ नहीं करना, जो A मैट्रिक्स गिवन है और जो B मैट्रिक्स गिवन है दोनों का ट्रांसपोज कर लेंगे आप। आपको ट्रांसपोज करना मैंने सिखा दिया किस तरीके से करना है, और दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम सीख चुके हैं पिछली वीडियोस में। इस तरीके से सेम A - B का निकालना है, A का ट्रांसपोज निकालेंगे, उसे माइनस कर देंगे B के ट्रांसपोज से, ठीक है। अब A × B का ट्रांसपोज अगर आपको निकालना है तो उसमें क्या करना है, आपको B का ट्रांसपोज करना है इंटू A का ट्रांसपोज करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करने के लिए बोला जाता है तो जो आपको आंसर मिलता है वो मिलता है वही सेम मैट्रिक्स, ठीक है। यही थी बस प्रॉपर्टीज़ आपके ट्रांसपोज की कुछ।